बहुत से उसको तीरा भी बोलते हैं कि तीरा वाला ब्लाउज कैसे बनाते हैं। तो देखिए हम बताएंगे आज आपको कि बेल्ट वाला जो ब्लाउज बनाते हैं वो किस तरीके से बनाते हैं। देखिए ये हमारी लाइनिंग है, हमने इसे वॉश करके प्रेस कर लिया इस पे। और देखिए इस तरीके से ये इधर दूसरी तरफ ये ओपन है। देखिए इस तरह से हमने इसको डबल फोल्ड किया हुआ है और बंद साइड अपनी तरफ रखी है, क्योंकि हमें इसमें लगानी है साइड में चैन। तो हमने इसलिए बंद साइड अपनी तरफ रखी हुई है। और हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको यहाँ से, और ये भी हम बता दें कि हमें यहाँ पे इसको कट स्लिप रखना है, साइड में इसमें हमें जिप लगानी है। तो हम उस हिसाब से यहाँ पे तीरा लेंगे। तो तीरा है हमारा यहाँ पे 14, तो हम यहाँ पे 14 का हाफ इंच 7 इंच यहाँ पे देखिए इस तरीके से, जैसे कि हमारा तीरा है यहाँ पे 14, तो हम तीरे में कुछ भी नहीं घटाएंगे ना बढ़ाएंगे। हम अपने तीरे को इसी तरीके से यहाँ पे 7 इंच तीरा रखेंगे। 14 का आधा हो गया 7, इस तरीके से। फिर यहाँ पे आपको इस तरीके से फिर 7 इंच पे ऐसे ही निशान लगाना है। और हमको जब भी आप कट स्लिप बनाए तो आर्म होल हम कम लेते हैं, तो हम यहाँ पे आर्म होल जो लेंगे वो लेंगे यहाँ पे 6 इंच, ताकि हमें टाइट भी ना लगे और हमारा आर्म होल लूज भी ना लगे। ये हमारा 6 इंच बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। अब ऊपर से जो हम लंबाई लेंगे इस ब्लाउज की, वो लंबाई है हमारी, जो बिल्कुल टोटल लंबाई है वो है 16 इंच। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब भी आप तीरे वाला ब्लाउज बनाएं या बेल्ट वाला भी बोलते हैं इसको, तो जब भी आप बेल्ट वाला ब्लाउज बनाएं तो आपको 1.5 इंच इसमें प्लस करना है। आपकी जो भी लंबाई है ब्लाउज की, आप उसमें 1.5 इंच प्लस करें। तो देखिए जैसे कि मेरी 16 इंच लंबाई है ब्लाउज की, तो हम यहाँ पे रखेंगे 17.5 इंच। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे 17.5 इंच पे एक इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो देखिए हम पहले यहाँ पे आपको सीधा निशान लगा के दिखाते हैं। पहले ये हमने यहाँ पे सीधा कर दिया है, यहाँ पे भी ये हमने इस तरीके से सीधा कर दिया है। तो देखिए हम आपको बता दें, हाँ ये हम सबसे पहले फ्रंट वाले पीस पे निशान लगा रहे हैं। ये हमारा फ्रंट वाला पीस है, कपड़े को हमने डबल फोल्ड किया है। देखिए, और तीरा हमारा यहाँ पे 14 इंच तीरा था, तो हमने 14 का हाफ किया 7 इंच तीरा। आप चाहें तो ये वाली पट्टी की चौड़ाई आप अपने हिसाब से या कस्टमर की डिमांड पे रख सकते हैं। तो ये पट्टी मुझे कम से कम 4 इंच यहाँ पे चौड़ी चाहिए, तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पे तीरे को रखा है। तो देखिए यहाँ तक तो हमने आपको बता दिया कि हमारा तीरा 14 था, 14 का हाफ हमने 7 इंच तीरा लिया। हमें ये कट स्लिप बनाना है, तो आपको इसमें आर्म होल 5.5 से 6 इंच तक आप इसमें ले सकते हैं, ताकि आप जब इसको पहने ब्लाउज को तो आपका आर्म होल टाइट भी नहीं हो और लूज भी ना हो। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लंबाई में क्यों लिया। तो अब हम बताते हैं आपको। देखिए जब हम हाफ इंच तो हमारा यहाँ पे चला जाएगा जब हम शोल्डर को जोड़ेंगे, तो हाफ इंच तो हमारा यहाँ पे गया। और जब हम यहाँ पे अपनी बेल्ट को अटैच करेंगे, तो हाफ हाफ इंच हमारा यहाँ पे घट जाएगा। हाफ इंच हमारा ऊपर से भी घटेगा और हाफ इंच हमारा बेल्ट से भी घटेगा। तो 1 इंच तो हमारा यहाँ पे ही घट गया, और हाफ इंच हमें यहाँ पे चाहिएगा कंधे जोड़ने के लिए। तो इसलिए आप हमेशा 1.5 इंच अपनी लंबाई में, जो भी आपके ब्लाउज की लंबाई है उसमें आपको बेल्ट वाले ब्लाउज में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो आपकी लंबाई बिल्कुल परफेक्ट बैठेगी। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, हम ऊपर प्लेट से इस तरीके से 11 इंच पे एक निशान लगाएंगे। यहाँ पे हमने 11 लगा ली। अब आपकी जो भी लंबाई है, जैसे कि हमने अपनी इस लंबाई में 1.5 इंच प्लस भी कर लिया, तो सबसे आसान तरीका जो है आपका, अभी हम इस निशान को सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए ये जो ऊपर का निशान है हमने जो यहाँ पे 11 इंच पे लगाया है, ये हर किसी का 11 इंच पे नहीं आता है, ये 9.5 पे भी आता है, बहुत कस्टमरों का 9.5 पे भी आता है, 10 पे भी आता है, 10.5 पे भी आता है। ये लंबाई के अकॉर्डिंग लगाया जाता है निशान। तो देखिए जैसे कि हमने यहाँ पे 11 इंच लगाया, हमारे कस्टमर की यहाँ पे लंबाई काफ़ी है उनकी,
तो हमने यहाँ पे 11 इंच पे इस तरीके का निशान लगाया प्लेट का। अब हम क्या करेंगे, चेस्ट, पहले हम आपको चेस्ट का निशान लगाते हैं। चेस्ट है हमारी यहाँ पे 10.5 इंच, तो हमने यहाँ पे देखिए इस तरीके से 10.5 इंच लगाया और 2 इंच हमने इसमें ले लिया मार्जिन यहाँ पे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस निशान को बिल्कुल इस तरीके से सीधा मिला देंगे। देखिए इस तरीके से हमने यहाँ पे बिल्कुल सीधा इसको मिला दिया है। तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल सीधा मिल गया। ये बिल्कुल एकदम सिंपल ब्लाउज की तरीके से ही इसकी कटिंग होती है, बस थोड़ा सा जो चेंज होगा वो हमारे यहाँ बेल्ट के पास में होगा। तो अब इस तरीके से हम अंदर की तरफ 1 इंच लेंगे। यहाँ पे हम हल्की सी शेप देंगे ताकि हमारे आर्म होल के पास में बिल्कुल भी झोल वगैरह नहीं आए। अब हम यहाँ से इसको 1.5 इंच की दूरी पर ऐसे रखेंगे और हम यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। ये हमारा फ्रंट वाले पीस का राउंड शेप है और ये हल्का सा 1/2 इंच आगे करते हुए ये हमारे बैक पीस का राउंड शेप हो गया। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने इस तरीके से ये हो गया है हमारे यहाँ तक कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम 2.5 इंच गोलाई रखेंगे। हम यहाँ पे इसको 3 कर लेते हैं। हम 3 इंच रखेंगे यहाँ पे अपने गले की चौड़ाई और यहाँ पे भी हम 3 इंच ही कर लेते हैं। इस निशान को इस तरीके से यहाँ पे मिला देते हैं। तो देखिए जैसे हमें यहाँ पे अपने गले की लंबाई हमने 6 इंच रखी है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कि आपको अपने गले की कितनी लंबाई रखनी है, वो आप पर डिपेंड है। और आपको गले की चौड़ाई भी कितनी रखनी है वो भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो हमने अपने गले की चौड़ाई रखी है यहाँ पे 3 इंच, लंबाई रखी है यहाँ पे 6 इंच। अब हम इस तरीके से इसको राउंड शेप दे देंगे। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हाथ से भी राउंड शेप दे सकते हैं। तो देखिए अब हमारा यहाँ तक तो देखिए आपने देखा कि बिल्कुल जैसे हम सिंपल ब्लाउज की कटिंग करते हैं, अभी तक हमारा यहाँ सिंपल ब्लाउज की तरह ही ये निशान चल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इस तरीके से 4 इंच की दूरी पे एक ऐसे निशान लगाएंगे यहाँ पे और 4 इंच की ही हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो ये हमने यहाँ पे 4 इंच की दूरी पे इस तरीके से निशान लगा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए ये जो निशान है इसको हम इस तरीके से भी यहाँ, तो अब हम बताते हैं आपको यहाँ से। देखिए जो भी आपकी लंबाई है, आपको जितनी भी चौड़ी बेल्ट रखनी है आप अपने हिसाब से उतनी चौड़ाई इसकी बेल्ट की रख सकते हैं। वैसे जो बेल्ट की हम चौड़ाई रखते हैं वो 3-3.5 इंच से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हम जो अपनी बेल्ट की चौड़ाई रखेंगे वो रखेंगे हम यहाँ पे 3 इंच। तो हम इस तरीके से यहाँ पे एक 3 इंच पे एक मार्क कर लेंगे इस तरीके से। देखिए यहाँ पे ये जो हमारी यहाँ से लंबाई है, हमने यहाँ से इंच टेप को रखा और ऊपर की तरफ 3 इंच पे एक ऐसे मार्क कर लिया। आप चाहें तो 3.5 इंच भी कर सकते हैं, 4 इंच भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। आप 2 से लेके 4 इंच तक अपनी बेल्ट को रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे किया 3 इंच और इसी तरीके से हम यहाँ पे भी 3 इंच पर ही एक ऐसे मार्क करेंगे। ये ध्यान रखना है आपको कि आपको नीचे से 3 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है। और अब हम इस निशान को बिल्कुल देखिए इस तरीके से ऐसे सीधा करेंगे यहाँ। तो देखिए हमने क्या किया, नीचे जो हमारा लास्ट वाला निशान है ये हमने इस निशान से ऊपर की तरफ 3 इंच की दूरी पे एक निशान लगाया और इस निशान को हमने बिल्कुल सीधा कर दिया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम इस पर यहाँ पे 4 इंच पे एक ऐसे ही मार्क करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमने 4 इंच की दूरी पे एक मार्क किया। तो इस प्लेट को आपको यहाँ से देखिए इस तरीके से यहाँ पे प्लेट डालनी है। ये हमने यहाँ पे ऐसे प्लेट डाल दी है।
इस तरीके से हमने यहाँ पे ये थोड़ी चौड़ी प्लेट डालना आप, कम से कम इसकी जो दूरी हो, इधर भी 1.25 इंच हो और इधर भी आपका 1.25 इंच हो। तो हम इसे डार्क करके इसलिए दिखा रहे ताकि आपको आसानी से पता पड़ जाए। तो देखिए ये हमने यहाँ पे अपने बीच वाली प्लेट डाल दी है। अब आपको क्या करना है, ये जो मार्क है, ये जो हमने नीचे से ऊपर की तरफ 3 इंच की दूरी पे लगाया था, अब आपको यहाँ पे 1 इंच ऊपर उठाना है। इस निशान से आपको ऊपर की तरफ 1 इंच लेके जाना। हमने ये निशान लगाया। अब आपको क्या करना है, इस निशान से आपको ऐसे यहाँ पे राउंड देते हुए जाना। देखिए ये हमने यहाँ पे राउंड दे दिया। इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना ऐसे करके यहाँ पे राउंड मिलाना है यहाँ पे इस तरीके से। तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। एक तो आपका ये तरीका हो गया कि आप इस तरीके से भी यहाँ पे कट कर सकते हैं। एक तरीका ये भी है कि जैसे हमने फ्रंट पे अपनी तरफ यहाँ पे हमने जो 1 इंच लिया है, इस निशान से यहाँ पे हमने 1 इंच की जो दूरी रखी है, आप चाहें तो जिधर हमने मार्जिन रखा हुआ है यहाँ पे आप 1/2 इंच रख सकते हैं। यहाँ पे भी आप ऊपर की तरफ 1/2 इंच का एक इस तरीके से निशान लगा करके और आप इस मार्क को यहाँ पे लाके ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए इस तरीके। तो आप इस तरीके से भी बेल्ट को कट कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाह रहे, या आपको जिधर हम यहाँ पे मार्जिन रखते हैं आपको उधर नहीं लगाना है, 1/2 इंच ऊपर को उठा के नहीं निशान लगाना है, तो आप मत भी लगाइए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन चीज जो है वो हमारी यहाँ पे है। देखिए इस तरीके से हमने क्या किया यहाँ पे। अभी हम आपको एक बार प्लेट डाल देते हैं ये सारी ही, तब आपको थोड़ा हम बताएंगे यहाँ पे। तो हमने इस तरीके से प्लेट डाल दी है साइड वाली, यहाँ पे इस तरीके से इसको सीधा कर दिया। फिर हमने आर्म होल के पास जो प्लेट डालते हैं उसको भी इस तरीके से स्टेप को घुमाया और हमने यहाँ पे एक मार्क किया और इसको भी हमने इस तरीके से ऐसे सीधा कर दिया। तो एक प्लेट हमारी ये हो गई है, एक ये और एक ये। तो अब देखिए आप इसमें क्या करेंगे। हम सबसे पहले यहाँ पे हमें किसी तरह की कोई प्लेट नहीं डालनी है। तो ये हमारी यहाँ पे 3 प्लेट हो चुकी है। हम आपको एक बार फिर से रिपीट करा देते हैं। देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पीस है। तो आपकी जो भी लंबाई है ब्लाउज की टोटल, आपको उसमें 1.5 इंच प्लस करना है। 1/2 इंच आपका ऊपर सिलाई में चला जाएगा। उसके बाद में आपके पास में बचा 1 इंच। तो 1 इंच जब हम इस बेल्ट को कट करेंगे तो 1/2 इंच हमारा बेल्ट में से जाएगा यहाँ से, और 1/2 इंच ही हमारा यहाँ पे ब्लाउज में से जाएगा। तो 1 इंच हमारा यहाँ पे घट गया, 1/2 इंच हमारा यहाँ पे घट गया। तो हमें 1.5 इंच इसलिए अपनी पूरी लंबाई में एक्स्ट्रा लेना है। फिर हमने क्या किया, ऊपर से आपकी जो भी जहाँ पर भी आपकी जो चेस्ट है उसका मेन पॉइंट आता है, आप उसको जब नाप लें, आप नाप लेना कि आपकी चेस्ट का जो पॉइंट है वो बी सेंटर आपका कहाँ आ रहा है। तो देखिए ये डिपेंड करता है नाप पर। बहुत से इनकी 9.5 पे भी आता है, 10 पर भी आता है, 10.5 पे भी आता है, 11 पे भी आता है। अगर हाइट ज़्यादा है तो ये 12 इंच तक भी आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो पॉइंट था ये बीच वाला, ये हमारा 11 इंच पे था। तो हमने पहले ही डायरेक्टली ही यहाँ से 11 इंच की दूरी पे इस तरीके का मार्क कर लिया ऊपर से। इस निशान को फिर हमने इस तरीके से बिल्कुल सीधा कर दिया। फिर हमने क्या किया, सबसे नीचे से हमने इस तरीके से यहाँ पे इंच टेप रखा, फिर 3 इंच पे। वो ये है कि आप चाहें तो इस पट्टी को आप नीचे से 2 इंच की दूरी पे भी ले सकते हैं, 2.5 इंच की दूरी पे भी, 3, 3.5, 4, 4 इंच तक आप नीचे से मार्क लगा सकते हैं। पर हमें 4 इंच ज़्यादा चौड़ी पट्टी हमें अच्छी नहीं लगी। तो हमने क्या किया, 3 इंच की दूरी पे, नीचे से हमने 3 इंच की दूरी पे इस तरीके से मार्क किया और हमने इस मार्क को बिल्कुल सीधा कर दिया यहाँ से। फिर हमने क्या किया, यहाँ से इस प्लेट को इस तरीके से हमने यहाँ प्लेट डाल दी बीच सेंटर वाली अपनी। आपने 1/4 इंच इधर को रखना है, 1/4 इंच इधर को रखना है। उसके बाद में हमने ये जो 3 इंच का मार्क किया था,
आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल इसी आपको 1 इंच ऊपर दूरी पे ले जाकर यहाँ से राउंड शेप देना है बस। ये बाकी आपको ऐसे ही ये निशान को बिल्कुल ऐसे ही रखना है, सिंपल ही। आपके आप इस तरीके से ब्लाउज बनाइए एक बार, और आप खुद देखेंगे कि इतनी परफेक्ट फिटिंग आपकी आएगी, बहुत ज़्यादा। तो हम इसको अभी कट करके दिखाते हैं आपको। तो हमने हाथ से इस तरीके से इसको कट किया, फिर हम यहाँ पे कट कर लेते हैं। इसको हल्का सा राउंड देखते हुए इस तरीके से कट करना है। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे हम गले को भी कट कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पे गले को कट कर लिया है। तो देखिए इसके बाद में हमें क्या करना है, हम इस पीस को अभी यहाँ पे ये कट नहीं करेंगे, और यहाँ पे जो फ्रंट वाले पीस की जो हमें यहाँ पे 1/2 इंच हमें अंदर की तरफ कटिंग करनी है, वो भी अभी हमें नहीं छेड़नी है यहाँ पे। इस पीस को हम ऐसे के ऐसे उठा के एक तरफ रख लेंगे। अब हमारे पास जो ये है, इसको हम पहले हम सबसे पहले क्या करेंगे, बैक वाले पीस की हम लंबाई ले लेते हैं। जैसे हमारी लंबाई थी 16 इंच, तो हम इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। 1/2 इंच हमारा ऊपर जाएगा, 1/2 इंच हमारा फोल्ड में जाएगा। तो हम यहाँ पे 17 इंच पर एक मार्क कर लेते हैं, इस तरीके से। और हम फिर इस मार्क को बिल्कुल सीधा कर देंगे, इस तरीके से। तो देखिए ये हमने यहाँ पे बिल्कुल सीधा निशान लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद इस वाले फ्रंट वाले पीस को हम ऐसे रखेंगे बिल्कुल। यहाँ पे अच्छे से सेट कर लेंगे, और हम बैक वाले पीस में देखिए 1/2 इंच ऊपर एक्स्ट्रा रखेंगे। अब हम इसको बैक पीस की पहले कटिंग कर लेते हैं। अब इसको हम हटा लेंगे, और यहाँ पे निशान लगा लेंगे कि हमने इसकी चौड़ाई 3 इंच रखी थी गले की, तो वो हमने यहाँ पे बैक में निशान लगा लिया है। तो देखिए इस तरीके से हमारे बैक पीस की कटिंग हो चुकी है। अब हम इस पे मार्क करेंगे। हमने 4.5 इंच की दूरी पे फ्रंट वाले पीस में प्लेट का निशान लगाया था, तो ऐसे ही हम 4 इंच की दूरी पे यहाँ पे भी लगाएंगे। और हमें इसकी जो लंबाई है नीचे की तरफ से 5 इंच रखनी है। ये हमारी प्लेट की लंबाई है 5 इंच, और इसको हम पौना इंच ले रखते हुए ऐसे दोनों तरफ ऐसे तिरछे में इसमें मार्क कर लेंगे। तो देखिए ये हमारे बैक वाले पीस की प्लेट हो चुकी है। अब हमारे गले की जो हमें बैक वाले गले की जो हमें लंबाई रखनी है, वो केवल हमें रखनी है 9.5 इंच। तो हम यहाँ पे 9.5 पे इस तरीके का निशान लगाएंगे, और हम इसको यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना के और राउंड शेप कर लेंगे। तो देखिए बैक वाला पीस तो हमारा बिल्कुल सिंपल ही कटिंग होती है, जैसे कि हम सिंपल वाले ब्लाउज जो की कटिंग करते हैं। बस जो भी होता है थोड़ा फर्क फ्रंट वाले पीस में ही होता है, जब हम बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं। तो ये देखिए हमारे बैक वाले पीस की ये कटिंग हो चुकी है। अब हम एक बार आपको फिर से फ्रंट वाले पीस की देखिए, सबसे पहले हम यहाँ आर्म होल के पास जो हमने निशान लगाया हुआ है अंदर की तरफ, इसको कट करेंगे। इसको अच्छी सी शेप दे देते हैं यहाँ पे। तो देखिए ये हमने यहाँ पे आर्म होल शेप दे दी है। अब हम इसको बेल्ट को कट करेंगे। तो हम जो बेल्ट को कट करेंगे वो हम यहाँ से जो निशान लगाया हुआ है हमने, इसको इस तरीके से कट करते हुए हम बिल्कुल इसको बिल्कुल सीधा कट करेंगे।
हम मार्जिन की तरफ 1/2 इंच नहीं उठाएंगे। आप चाहें तो उठा सकते हैं, पर हम नहीं उठा रहे हैं। और हम यहाँ पे बीच सेंटर में जो ये प्लेट है हमारी, यहाँ पे एक कट का निशान लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से। अब जो अगर आपको फ्रंट ओपन रखना है तो आपको फिर यहाँ पे एक प्लेट और डालनी पड़ेगी, पर हम जो है फ्रंट ओपन नहीं रख रहे, हम साइड में जिप लगाएंगे। तो हमने उस हिसाब से इसकी कटिंग की है। जब हम साइड में हुक लगाते हैं या बैक ओपन रखते हैं या फिर हम साइड में हुक काज करते हैं, तो फिर आपको यहाँ पे जो हम एक फ्रंट पे जो प्लेट डालते हैं, 4 जो प्लेट डलती हैं, उसे डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए ये बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से हमने आपको कोशिश करी है कि बेल्ट वाले ब्लाउज की कैसे। तो हमें बिल्कुल मेन फैब्रिक पे इसको रख करके देखिए हम इस तरीके से मेन फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। ये हमने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है। और जैसे कि आपको प्रिंट का ध्यान रखना है, अगर आपका फैब्रिक भी प्रिंट का है तो आपको ध्यान रखना है कि प्रिंट की जो डायरेक्शन है वो किधर को है। तो हमारी देखिए ऊपर की तरफ है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इसको इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे। हम सबसे पहले इस फैब्रिक को कट कर देते हैं। तो हम ये जो फ्रंट वाला पीस है इसको ऊपर लाएंगे और इसको हम यहाँ पे अच्छे से सेट करके, यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे यहाँ पे। तो देखिए इस तरीके से हमारी यहाँ पे मैन फैब्रिक पे कटिंग हो चुकी है। फिर हम ये जो हमने बेल्ट कट की थी इसको हम यहाँ पे नीचे रख लेंगे ताकि हमारा फैब्रिक वेस्ट ना जाए बिल्कुल। और हम इसको इस तरीके से यहाँ पे कट कर लेंगे। यहाँ पे हमने इस तरीके से कट कर लिया और ये बीच वाला फैब्रिक हम इस तरीके से यहाँ से निकाल लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे भी इस तरीके से आप मिला के इसको कट कर सकते थे, पर हमें नीचे से कट करना था। तो देखिए इस तरीके से हम आपको एक बार इसको ओपन करके दिखाते हैं। तो देखिए ये जो देखने में आपको इस तरीके से इसका लुक आएगा और ये आपको इस तरीके से यहाँ पे ऐसे हम इसको अटैच कर देंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बीच सेंटर पे ही इसको मिलाना है। जो इसका बीच सेंटर है वो आपको इसी बीच सेंटर पे इसको मिलाना है। वो हम सिलाई में आपको सब कुछ दिखाएंगे कि किस तरीके से इसको बनाना है। अभी हम आगे से आपको इस मेन फैब्रिक को ऐसे फोल्ड करना है डबल। तो हमने देखिए यहाँ पे डबल फोल्ड किया। आपको कटिंग करते बार ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपके प्रिंट वाला पीस है आपके पास में या प्रिंट वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो उसकी डायरेक्शन का आपको हमेशा ध्यान रखना है ताकि हमारा जो प्रिंट है वो ऊपर नीचे ना हो जाए। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे बैक वाले पीस को भी कट कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा बैक वाला पीस है। तो इस तरीके से बैक वाला पीस तो हमारा बिल्कुल सिंपल तरीके से ही कट होता है। बस जो भी है बेल्ट वाले ब्लाउज में वो फ्रंट वाले ब्लाउज में ही थोड़ा चेंज करना पड़ता है। तो देखिए आप चाहें तो अपने ये वाली जो चीज़ है ये पट्टी शोल्डर की चौड़ी और छोटी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको ये छोटी करनी है तो आपको तीरा कम लेना होगा।
तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।